उस जीव द्रव्य को जानने लग जाए तो इसको इस बात का भान हो जाएगा कि यह जो उपासना की जा रही है, इस उपासना के पीछे प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है। प्रयोजन को न जानने के कारण ही, प्रयोजन के न जानने के कारण ही यह जीव उपासना करते हुए भी यह उपास्य फल को प्राप्त नहीं हो पाता है। उपासक उपासना करते हुए उपासक उपास्य रूप फल को प्राप्त नहीं हो पाता है। मां क्यों पूजन करते हो? इतने सारे उपवास करते हो, इतने सारे व्रत करते हो, कभी कनकावली करोगे, कभी मुकुट सप्तमी के करोगे, तो कभी जिनगुण संपत्ति के करोगे, ना जाने कितने कितने व्रत कर लेते हो। और अब तो पता ही नहीं है, करवा चौथ का भी व्रत कर लेते हैं। इस बात का ही ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे उपास करने से, तुम्हारे व्रत करने से किसी जीव की आयु ना घटने वाली है और ना ही बढ़ने वाली है। भुज्य माने आयु का अपकर्षण नहीं होता, बद्धमान आयु का अपकर्षण उत्कर्षण दोनों हो जाते हैं, लेकिन भुज्यमान आयु का अपकर्षण तो हो सकता है, घट तो सकता है। संक्लेशता करने से, संक्लेश परिणामों को रखने से, कलह करने से, क्लेश करने से आयु का क्षरण होता है। पता था कि नहीं पता था? पता था कि नहीं पता था? फिर भी क्लेश करते हो। पता है झगड़ा करने से आयु क्षरण होती है, आयु घट जाती है, संक्लेशता करने से आयु घट जाती है, कषायों को करने से आयु घट जाती है। पता है फिर भी करते हो। कैसे समझदार कहें आपको? आशु भाई, ज्ञानी कहें कि अज्ञानी कहें? ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, परम ज्ञानी, सारे अखिल ब्रह्मांड, अखिल विश्व के संपूर्ण चराचर पदार्थों को युगपद जानने देखने वाला ये भगवान आत्मा ज्ञानी, और इतनी सी बात नहीं समझता कि मैं संक्लेशता करता हूं, मैं क्लेश करता हूं तो मेरी आयु का क्षरण हो रहा है, मेरी आयु नष्ट हो रही है। कर लो, कितने ही करवा चौथ कर लो, क्योंकि भुज्यमान आयु का सिद्धांत है, भुज्यमान आयु का कभी भी अपकर्षण नहीं होता है, उत्कर्षण नहीं होता है। अपकर्षण तो हो जाता है, घट तो जाती है, बढ़ती नहीं है। बोले महाराज आपने अच्छी बता दी, अभी तक तो हम ये समझते थे व्रत उपवास करने से हमें, व्रत उपवास करने से हम मृत्यु से बच जाएंगे, भगवान की भक्ति करने से हम मृत्यु से बच जाएंगे, इसलिए हम भगवान की उपासना करने आते थे, भगवान की पूजन करने आते थे कि भगवान हमें मृत्यु से बचा लेंगे। भगवान तुम्हें मृत्यु से क्या बचा पाएंगे? उस अमिट सत्य से स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए। तुम्हें कौन बचा पाएगा? तुम्हें कौन बचा पाएगा? जिस एक विधान होता है, क्या नाम उसका? महामृत्युंजय विधान। उसमें किसको स्मरण किया जाता है? भगवान आदिनाथ स्वामी का स्मरण होता है उसमें। महामृत्युंजय, मृत्यु को जीतने के लिए महामृत्युंजय विधान किया जाता है, उसमें भगवान आदिनाथ स्वामी का स्मरण किया जाता है, उनकी भक्ति की जाती है। वे आदिनाथ स्वामी को भी समय आया था, वे आदिनाथ स्वामी को भी मृत्यु ले गई। अब श्रद्धात्मक भाषा में आप जरूर ऐसा बोल सकते हो कि महाराज जी उनको मृत्यु नहीं हुई, उनकी मृत्यु नहीं हुई, उनका तो पंडित मरण हुआ है। मरण तो मरण है, पंडित मरण हो चाहे बाल मरण हो, मरण तो मरण है। ये बात और है कि जिस जीव का पंडित मरण हो जाता है वह कभी
पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता, पुनः में उसका इस संसार में इन पर्यायों में जन्म नहीं लेना पड़ता, ये तो ठीक है। लेकिन मृत्यु ने महामृत्युंजय विधान में जिन अधिष्ठित हैं, जिनकी भक्ति की जा रही है, जिनकी उपासना की जा रही है उस महामृत्यु विधान में, उस महामृत्युंजय विधान के उपासना करने वाले उपास्य को भी उठा कर ले गया। इसलिए तत्व को बहुत गहरे से समझना है। तो फिर क्यों करते हो, क्यों करते हो भगवान की भक्ति, क्यों करते हो इतने सारे उपवास? क्या शरीर हष्टपुष्ट आपको अच्छा नहीं लगता जो उपवास करके इसको सुखा डालते हो? इस भेद को जब तक नहीं समझोगे, इस भेद को जब तक नहीं समझोगे, तब तक कितनी भी उपास करते रहोगे, कितनी भक्ति करते रहोगे, कल्याण नहीं हो पाएगा। भिन्न उपासना में कल्याण नहीं हो पाएगा। तो मतलब भिन्न उपासना बंद कर दें? भगवान इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं महाराज लोग विराजमान करवा रहे हैं इनके, आपने ही अभी महीने 1.5 महीने पहले वो नसिया जी में भगवान को संस्कार किया था, तो उस समय आपकी बुद्धि कहाँ चली गई थी महाराज जी? आप भी तो भिन्न उपासना कर रहे थे। इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं 25-25 फीट की, 50-50 फीट की, 100-100 फीट की, 108 फीट की प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं, तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा, इनका कोई प्रयोजन नहीं। आप ही तो कह रहे हो भिन्न उपासना से मोक्ष नहीं मिलेगा। पक्का है, पक्का है, भिन्न उपासना से कभी मोक्ष नहीं हो पाएगा। क्योंकि भिन्न उपासना में 2 होते हैं, उपासक भिन्न होता है, उपास्य भिन्न होता है। उपास्य यानी जिसकी उपासना की जा रही है, जिसकी भक्ति की जा रही है, जिसकी पूजा की जा रही है, वो उपास्य है। उपासक करने वाला, याजक, यज्ञ आदि करने वाला, हवन करने वाला, पूजन करने वाला, वो उपासक है। जहां जहां भिन्न रहेगा, जहां जहां भिन्न भाव रहेगा, जहां जहां भिन्नत्व रहेगा, वहां वहां नियम से ध्यान की भंगता रहेगी, एकाग्रता नहीं बन पाएगी। जहां जहां एकत्व होगा, वहां वहां ध्यान की एकाग्रता बनेगी। इसलिए भिन्न उपास्य उपासक में परमात्मा की भिन्न जब उपासना आप करते हो, भगवान की जब आप भक्ति करते हो, पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, उस क्रिया को करते करते चंचलता होती है, अस्थिरता होती है। परंतु वह क्रिया वैसी नहीं है, वह क्रिया वैसी नहीं है जैसी एक कसाई जीव को मारते हुए कर रहा है, हिंसा रूप जो क्रिया कर रहा है, वैसी क्रिया भगवान की उपासना में नहीं है। इस दृष्टि से उपासना श्रेष्ठ है। भैया इसका ई को थोड़ा कम करना, एक आके इसका ई को कम करना। भगवान की उपासना वैसी भिन्न उपासना नहीं है, वैसा भिन्न द्रव्य का संबंध नहीं है जैसा किसी जीव ने हिंसा करते हुए, कोई जीव पाप करते हुए भिन्न द्रव्य से संबंध स्थापित करता है, कोई जीव पाप करते हुए, कोई जीव अधर्म करते हुए, अत्याचार करते हुए भिन्न द्रव्य से संबंध स्थापित करता है, वैसा परमात्मा की भक्ति में नहीं है। इसलिए उपासना बंद मत कर देना, छोड़ मत देना, इससे ही मार्ग खुलेगा, इससे ही मार्ग खुलेगा, मार्ग खुलेगा ना कि मंजिल मिलेगी। इससे मार्ग खुलेगा ना कि मंजिल मिलेगी। पाप क्रिया छूटेगी भिन्न उपासना से, पाप क्रिया छूटेगी भिन्न उपासना से। भगवान की भक्ति करोगे तो कम से कम 5 पापों से बचे रहोगे, कषायों से बचे रहोगे। जो अधर्म है, अनीति है, अत्याचार, अनाचार है, उन क्रियाओं से बचे रहोगे। उससे शुभ कर्म का आश्रव होगा, पुण्य आश्रव होगा,
पुण्य आश्रम से उच्च कुल मिलेगा, शरीर, सुंदर शरीर की प्राप्ति होगी, उपलब्धियां मिलेंगी, जिन उपलब्धियों से आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाओगे, पुण्य से मिलेंगी। इसलिए पुण्य क्रिया सर्वथा है करके मत बैठ जाना, पुण्य क्रिया सर्वथा है नहीं है। लेकिन मैं आपको केवल पुण्य में लटका के नहीं रखना चाहता हूं, मैं आपको केवल स्वर्ग और देवों के वैभव तक नहीं लेके जाना चाहता हूं। ये सब तो भगवान की भक्ति से मिल जाता है। मैं आपको उस परम तत्व तक लेके जाना चाहता हूं जिसका नाम परमात्मा है। उपासक नहीं, उपासक नहीं, उपास्य तक लेके चलना चाहता हूं। कब तक उपासना करते रहोगे? कब तक उपासक बने रहोगे? क्या होगा? भगवान की भक्ति करोगे, बहुत सारा पुण्य संचय हो जाएगा, देव बन जाओगे, उपरिम जाति के देव बन गए, यहां तक कि प्रति इंद्र बन गए, इंद्र बन गए। क्या होगा? क्या होगा? क्योंकि सभी इंद्र मोक्ष नहीं जाते हैं। सौधर्म इंद्र की व्याख्यान अलग है, सभी इंद्र मोक्ष नहीं जाते हैं। इंद्र संज्ञा सिंह की भी है, इंद्र संज्ञा शेर की भी है, इंद्र संज्ञा चक्रवर्ती की भी है। नरेंद्र, चक्रवर्ती क्या बोला जाता है? नरेंद्र, नरों का इंद्र चक्रवर्ती। यक्षेंद्र, यक्षों का इंद्र। इसलिए सभी इंद्र मोक्ष नहीं जाते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला, इसलिए इंद्र समझ के ये मत समझ बैठना कि सारे ही इंद्र मोक्ष चले जाएंगे। इसलिए इंद्र पद भी मिल गया, इंद्र भी बन गए, स्वामित्व मिल गया, वैभव मिल गया, सब कुछ मिल गया। सब मिलने के बाद आयु पूर्ण हुई, सब मिलने के बाद आयु पूर्ण हुई। आगे क्या? फिर आगे क्या? ये 84 का चक्कर तो खत्म हो ही नहीं पाया। इंद्र बन गए, यक्षेंद्र बन गए, आदि आदि इंद्र बन गए, बहुत वैभव मिल गया, आज्ञा मिल गया, सोमत सब कुछ मिल गया, सब भोग डाला, सागरों सागरों पर्यंत आयु मिल गई, भोग डाली, नष्ट हो गई। फिर क्या? पुनः पुनः इन्हीं देहों को प्राप्त करना पड़ेगा, पुनः पुनः कहीं त्रियंच में जाना पड़ेगा, पुनः मनुष्य में आना पड़ेगा, पुनः जीव जंतु बनना पड़ जाएगा। इसलिए पूजन तो करो। मैंने इसलिए प्रश्न किया था आपसे कि क्यों पूजन कर रहे हो, क्यों उपवास कर रहे हो, क्यों व्रत कर रहे हो, क्यों अपने आप को भूखा रखते हो? पता है? नहीं पता तो लक्ष्य विहीन साधना क्या फल देगी? प्रवीण भैया गाड़ी उठाई, निकल पड़े, रास्ते में मिल गए हमारे ये विवेक भैया। इनने पूछा प्रवीण भाई कहां जा रहे हो? प्रवीण भैया ने बोला जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? ये तो मुझे पता ही नहीं कहां जा रहा हूं। जा रहा हूं। तो कहेंगे अज्ञानी क्यों पेट्रोल फूंक रहा है, क्यों समय बर्बाद कर रहा है? जब तुझे इस बात का ही ज्ञान नहीं है मुझे जाना कहां है, तो किस तरफ जाओगे और जाओगे तो कहां पहुंचोगे?